Hello students, welcome back. In previous videos, we discussed about Russian society and economy. And we also saw that how socio-economic condition of Russia was paving the way for Russian revolution. रशिया का जो सोशल स्ट्रक्चर था, रशिया की जो इकोनॉमी थी, इकोनॉमी के केस में हमने देखा कि वर्कर्स कैसे एक्सप्लॉइट हो रहे थे, लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे, पुअर लिविंग कंडीशन थी उनकी, रिसेंटमेंट थी उनके अंदर, एक तरीके का असंतोष था इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ। और जब सोसाइटी को देखा हमने तो रूरल सोसाइटी और अर्बन सोसाइटी दोनों को पढ़ा और ये समझ में आया कि रशिया में एक रिवॉल्यूशन के लिए एप्रोप्रिएट ग्राउंड तैयार हो रहा था। रिवॉल्यूशन के लिए जो फर्टाइल प्लेटफॉर्म चाहिए था, फर्टाइल ग्राउंड चाहिए था, वो रशिया में प्रिपेयर हो रहा था और सोशलिज्म को लेकर के सपोर्ट बढ़ रहा था रशिया में। तो सपोर्ट फॉर सोशलिज्म तो हमने देखा। अब इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ सोशलिज्म। रशिया में सोशलिज्म कैसे एक्सपेंड हुआ। वी ऑल नो दैट बिफोर 1914 ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया। 1914 से पहले तक रशिया में किसी भी तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज को बनाने की परमिशन नहीं थी। क्यों? बिकॉज रशिया वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ जार निकोलस सेकेंड, और उसको भी हमने पढ़ा है कि ही वॉज एन ऑटोक्रेट रूलर। वो एब्सोल्यूट मोनार्की में विश्वास करता था। वो किसी तरीके की ऑपोजिशन को अलाउ नहीं करता था। क्यों? क्योंकि हमने ये भी तो पढ़ा है कि ही वॉज क्रूअल बट अ वीक रूलर। वो क्रूअल तो था नो डाउट, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा कमजोर शासक था, डरपोक था, और इसीलिए वो डरता था कि अगर ऑपोजिशन अलाउ हो जाएगा तो उसके शासन व्यवस्था के लिए क्वेश्चन मार्क खड़ा हो सकता है, समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, उसको चैलेंज मिल सकता है। इसलिए वो ऑपोजिशन को अलाउ नहीं करता था। उसके बावजूद सीक्रेसी में, चोरी से छुप करके, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1898। वहां पर रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी एस्टैब्लिश हुआ 1898 में। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट पॉलिसी ये थी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वहां पर अलाउ नहीं था, तो वो लोग चोरी छुपे काम करते थे। काम क्या करते थे? जैसे न्यूज़पेपर सेटअप करना, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना, उन्हें रिवोल्ट के लिए तैयार करना, स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज करना, ये सारे काम ये पार्टी करती थी, स्पेशली अर्बन एरिया में। लेकिन चूंकि राजा के द्वारा एसोसिएशन बनाना अलाउड नहीं था, तो इसलिए एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन की तरह ये वर्क करती थी, सीक्रेसी में करती थी, चोरी छुपे करती थी। अब जो रशियन सोशलिस्ट थे, दे कंसीडर्ड द रशियन पीजेंट्स एज अ नेचुरल सोशलिस्ट बिकॉज ऑफ देयर कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पेरियोडिकली। प्रीवियस वीडियो याद करिए, जब हम रूरल रशियन सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि जो रशियन पीजेंट्स थे वो जो हैं क्या करते थे कि अपने लैंड की पूलिंग कर लेते थे और फिर मिल करके वहां पर वो एग्रीकल्चर करते थे, और जो प्रोड्यूस होता था एज पर द इंडिविजुअल नीड्स वो आपस में उसको डिवाइड कर लेते थे। तो ये जो इनका तरीका था वो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी से बहुत मैच करता हुआ है। सोशलिस्ट भी तो यही कहते हैं ना कि प्रॉपर्टी पर जो है वो प्राइवेट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए, पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए उस पर। और ये ऑलरेडी उन चीजों को अपनी प्रैक्टिस में रखे हुए थे, ऑलरेडी ये चीजें ये इनके कस्टम का हिस्सा थी। तो इसलिए जो रशियन सोशलिस्ट थे उन्होंने रशियन पीजेंट्स को नेचुरल सोशलिस्ट बताया। They believed that peasants would be the main force of the revolution। और रशियन सोशलिस्ट का ऐसा मानना था कि अगर कभी भी रिवॉल्यूशन होता है रशिया में, तो रशियन पीजेंट्स वुड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। वो बहुत बड़ा फैक्टर साबित होंगे। क्यों? क्योंकि सोशलिज्म का सपोर्ट चाहिए हमें,
रिवॉल्यूशन के लिए, और ये सोशलिज्म आइडियोलॉजी ऑलरेडी इनके एक्शन में है, तो ये बेहतर समझ सकेंगे उस चीज को और बेहतर तरीके से सपोर्ट कर पाएंगे। इन सारी बातों से इन्फ्लुएंस होकर के, प्रभावित होकर के, इंस्पायर होकर के पीजेंट्स ने क्या किया, उन्होंने भी अपनी एक रिवॉल्यूशनरी पार्टी बना ली, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी 1900 में। उन्हें भी जोश आ गया ना कि हाँ वो देश के लिए कुछ कर सकते हैं, वो अगर रिवॉल्यूशन आता है रशिया में तो वो बड़ा मेन फैक्टर होंगे उसके लिए। तो उनके अंदर भी जोश आया, उनके अंदर भी उत्साह आया, और इसी उत्साह के फलस्वरूप उन्होंने क्या किया, 1900 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी बना ली। अब जो इनका ये रशियन सोशलिस्ट का जो मानना था उसको चैलेंज किया, किसने चैलेंज किया, सोशल डेमोक्रेट्स ने। सोशल डेमोक्रेट्स कौन थे, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी हमने देखा जो अभी अर्बन एरिया में वर्क कर रही थी। लेनिन जो थे उसके एक प्रोमिनेंट पर्सन थे, और सोशल डेमोक्रेट्स जो थे दे वर डिसएग्रीड विद द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज। किस बात पर डिसएग्री कर रहे थे, ओवर द फैक्ट दैट रशियन पीजेंट्स आर नेचुरली सोशलिस्ट। मतलब जो रशियन सोशलिस्ट मान रहे थे कि जो रशियन पीजेंट्स हैं वो नेचुरल सोशलिस्ट हैं, क्योंकि उनके अंदर वो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी ऑलरेडी इनबिल्ट है, वो प्रैक्टिस में रखे हैं उसको। इस बात पर, इस इश्यू पर सोशल डेमोक्रेट्स जो थे वो अग्री नहीं करते थे। तो अगर हम किसी बात के लिए अग्री या डिसएग्री करते हैं तो हमारे पास प्रॉपर रीजन होना चाहिए ना, एक सॉलिड प्रूफ होना चाहिए कि अगर हम ऐसा व्यू रखते हैं तो क्यों रखते हैं। तो अगर सोशल डेमोक्रेट्स ऐसा सोचते थे तो क्यों सोचते थे, तो लेनिन ने उसको क्लैरिफाई किया है। लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप, एज सम वर रिच एंड सम वर पुअर। लेनिन का मानना था कि पीजेंट्स तो यूनाइटेड ग्रुप है ही नहीं। फिर से आप थोड़ा पिछला वीडियो रिकॉल करिए और रूरल रशियन सोसाइटी को देखिए। वहां पर मैंने आपको बताया था कि पीजेंट्स वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। कुछ पीजेंट्स थे जो बहुत रिच थे, जिनकी खुद की जमीन हुआ करती थी, और कुछ थे जो गरीब थे, जो उन अमीरों के यहाँ काम किया करते थे। वैसे तो मोस्टली लैंड वाज ओन्ड बाय द नोबेलिटी, नोबल्स वर द ओनर, लेकिन उसके बावजूद कुछ पीजेंट्स थे जिनकी खुद की जमीन थी और वो अमीर थे, और कुछ पीजेंट्स थे जो गरीब थे और उन अमीर पीजेंट्स के यहाँ एज अ वर्कर वो काम करते थे। तो लेनिन ने कहा कि वो तो यूनाइटेड ग्रुप है ही नहीं, और जो उनके बीच में डिफरेंसेस हैं वो जस्ट अपोजिट वाले हैं, जैसे अगर एक अमीर है तो दूसरा गरीब है। अब आप अगर पिछले वीडियो को ध्यान से देखे और सुने होंगे तो आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि वर्कर्स में भी तो डिवीजन था, जिसमें जो मेटल वर्कर्स थे वो अपने आप को एरिस्टोक्रेट ग्रुप मानते थे। तो वहां आप देखिए कि वो सभी वर्कर्स थे और सभी जो थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट के अंडर में काम करते थे। इस पॉइंट को क्लियर करिएगा। शहरों में जो वर्कर्स थे, दोज हु वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्किल, वो अपने स्किल के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर उनका डिवीजन किया गया था। लेकिन एक बात मैंने वहां बताई है आपको कि जब कभी भी उनकी नीड होती थी, अगर कोई भी एक वर्कर ग्रुप स्ट्राइक करता था तो सारे के सारे वर्कर्स एकजुट हो जाते थे, यूनाइटेड फॉर्म में आ जाते थे, क्योंकि उनकी लड़ाई किसके खिलाफ होती थी, इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ होती थी, वो कैपिटलिस्ट के खिलाफ लड़ते थे। तो इन स्पाइट ऑफ सो मेनी डाइवर्सिटीज ऑन द बेसिस ऑफ स्किल, डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्किल, जब बात आती थी स्ट्राइक की तो वो सब एकजुट हो जाते थे। लेकिन यहां पर जो रूरल एरिया में जो डिफरेंसेस हैं, वो अगर रिच किसी बात को सपोर्ट कर रहा है तो डेफिनेटली वो पुअर के हित में नहीं होगा। अगर एक नौकरी देने वाला व्यक्ति अगर किसी बात अपने हित की बात करता है तो डेफिनेटली वो जो वहां वर्क कर रहा है, जो नौकरी कर रहा है, वो उसके हित की बात नहीं होगी। क्योंकि अगर इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो वर्कर्स के हित की बात करेंगे, या जो जॉब देने वाला है अगर वो वर्कर्स के हित की बात करेगा तो उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना होगा अपनी प्रॉफिट के साथ। तो यहां लेनिन का कहना था कि जो पीजेंट्स हैं वो तो यूनाइटेड है ही नहीं, वर्कर्स भी डिवाइडेड हैं अर्बन एरिया में, लेकिन वो ऑन द बेसिस ऑफ स्किल डिवाइडेड हैं और समय आने पर वो एक हो जाते हैं।
लेकिन जो पीजेंट्स हैं वो उनके बीच में मतलब अपोजिट है बिल्कुल सिचुएशन। जो पीजेंट रिच है वो दूसरा पुअर है, उन दोनों की आइडियोलॉजी कभी सिमिलर नहीं होगी। एक है जो काम दे रहा है, दूसरा है जो उसके अंडर में काम कर रहा है, उनकी आइडियोलॉजी कभी सेम नहीं होगी। तो फिर जब ये यूनाइटेड नहीं है तो ये रिवोल्ट कैसे कर सकते हैं? This differentiation within them did not allow peasants to be a part of socialist movement। और चूंकि ये जो डिफरेंशिएशन है उनके आइडियोलॉजी में, उनके लिविंग स्टैंडर्ड में, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप है, उसकी वजह से हम पीजेंट्स को सोशलिस्ट मूवमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं मान सकते हैं, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजीज, उनकी नीड्स, उनकी एस्पिरेशंस सब डिफरेंट होंगी। और जो लेनिन है वो एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट चाहता था। इज इट क्लियर? अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी, इसमें स्प्लिट होता है, ये बोल्शेविक एंड मेंशेविक दो पार्ट में डिवाइड होती है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप सोशलिज्म इन रशिया, ये आज का टॉपिक आपको क्लियर है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट बोल्शेविक एंड मेंशेविक। थैंक यू।